आपको क्या लगता है कि रिश्वत लेने देने से ज़्यादा जल्दी हो जाता है काम? गवर्नमेंट इदारों में ये चीज़ ज़्यादा है? रिश्वत के बगैर बिल्कुल कोई काम नहीं होता। नहीं गया, अभी भी है। 3,000 दिए ना, मैंने 5 मांग रहे थे, मैंने 3 दिए हैं। मैंने तो नहीं दी अभी किसी को रिश्वत। में तो 10 मिनट में काम हो गया इजीली। जो शॉर्टकट मारने की करते हैं वो हमेशा उतनी जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं वो इतनी तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। कोई रिश्वत वगैरह नहीं ले रहा। पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। इतनी महंगाई हो रही है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म ये बोले घबराना है नहीं। आज हम सरकारी 2 ऐसे महकमे में जाएंगे जहां रिश्वत उरूज पर है। सबसे पहले कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े लाइसेंस ब्रांच पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहां की क्या सूरत हाल है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ लाइसेंस ऑफिस में? इट्स गुड, सारा स्टाफ अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जी मैं पहले भी आया था, लर्निंग बनवाने आया था, तो 20 मिनट लगे थे, कम से कम 20 मिनट लगे थे। तो अभी भी आया हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगे, बस हो गया काम। अच्छा एक्सपीरियंस था। कोविड की वजह से रश नहीं था तो काम इजीली हो गया जल्दी से। तो आपको क्या लगता है कि रिश्वत लेने देने से ज़्यादा जल्दी हो जाता है काम, और अभी भी हमारे गवर्नमेंट इदारों में ये चीज़ ज़्यादा है या फिर आसानी से हो जाता है रिश्वत के बगैर ही? मैंने तो नहीं दी अभी किसी को रिश्वत। में तो 10 मिनट में काम हो गया इजीली। अगर रश के दौरान मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं पहली बार आया हूँ। अब रश में क्या सिचुएशन होती है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो अभी तक किसी ने कोई रिश्वत नहीं मांगी। तो फिर यहाँ मतलब स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, रूल्स कोई तो फॉलो हो रहे हैं सारे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है उन्हें शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कि जो काम जितनी आसानी से हो सकता है बिना कुछ किए बिना हिले वो हो जाए। नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसे शॉर्टकट मारने की नहीं की, और जो शॉर्टकट मारने की करते हैं वो हमेशा उतनी जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं वो इतनी तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा है, ये काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे। नहीं, अगर रिश्वत देते तो फिर धूप में ना बैठे होते। हमने सुकून से अपना खुद ही लाइन में लग के क्यू में लग के काम करवाया और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो रही है। हमें तो कोई नहीं मिला ऐसा जो ब्राइब ले या कुछ भी करे। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं डीएसपी इमरान सिद्दीकी के साथ, और मैं अब इनसे कुछ सवालात करूंगी इनके इदारे के बारे में, और इसके अलावा भी आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। पूरा जो लाइसेंस ऑफिस है वो हर जगह जाके जितने स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने देखी। एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ, बहुत आसानी से आपको जो है वो अपना लीगली लाइसेंस मिल जाता है। तो आपने अपने सिस्टम को इतना स्मूथ कैसे किया हुआ है? प्लस तो आप ये बताएं कि पाकिस्तानी लोगों का, कॉमन पीपल है, उनका सबसे ज़्यादा परसेप्शन यही है कि आप जहाँ रिश्वत देंगे आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं देंगे, जहाँ पैसा नहीं लगाएंगे आपका काम जल्दी नहीं होगा। और स्पेशली जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं, आपको जो भी लाइसेंस बनवाने होते हैं, जो भी काम होते हैं आपके, उनके लिए रिश्वत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये परसेप्शन गलत है कि बगैर रिश्वत के काम नहीं होते, और ठीक है होते होंगे, लेकिन हमारा सिस्टम आपने देख लिया है, जब तक कि एक बंदा खुद नहीं आए, एप्लीकेंट खुद नहीं आए और एक सिस्टम को फॉलो करे, तो उस पर ही हमारा सिस्टम है। और ऐसे कोई ऐसा मसला नहीं है कि ब्राइब के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर आप अपॉइंटमेंट करें और आएँ। कोई ऐसा वो इशू नहीं है हमारे पास किसी भी ब्राइब का या ऐसा। क्योंकि रिश्वत तो पाकिस्तान में है, तो आपको लगता है अब कम हो गई है? लोगों के दिलों में अभी भी ये ज़्यादा एक परसेप्शन है कि रिश्वत से सब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अभी भी ऐसा ही है कि रिश्वत से सब हो जाता है या नहीं होता? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं कि रिश्वत दे के या ब्राइब करके आप ये काम करवाएं। आप एक सिस्टम को फॉलो करें, आप लेकर चलें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। काम होते हैं और काम हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ रिश्वत को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ पासपोर्ट ऑफिस सदर, और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं पासपोर्ट ऑफिस जो कि सदर में वाक़ है। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ के हालात देखेंगे और लोगों से भी पूछेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आप मुझे ये बताएं, आप पासपोर्ट बनवाने आई थी आज? जी। तो आपको कोई मुश्किलात पेश आई? जी, बहुत सारे।
यहाँ पे आपको कोई मुश्किलात पेश आई या आसानी से हो गया आपका काम? आसानी से होगा। बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आई? नहीं। आप यहाँ पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं, जी तो आपको कोई मुश्किलात पेश आई? कंप्यूटराइज दौर है, अब क्या मुश्किलात हो? तो अब आपको लगता है कंप्यूटराइज है सब, तो कोई मुश्किल नहीं होती? कोई मुश्किल नहीं है, सब आसानियाँ हैं। बिल्कुल आसानी से बन गया आपका पासपोर्ट? बिल्कुल ईजी। कोई रिश्वत वगैरह वाला सीन नहीं है यहाँ पे? क्या क्या मुश्किलात पेश आई? ये मुश्किलात पेश आई, पहले तो उन्होंने बोला कि किसी 18वें ग्रेड के ऑफिसर से साइन करवा के उससे रिकमेंड करवा के लेकर आए। मैं वो लेकर आई करवा के, फिर भी ये लोग बोल रहे थे कि आपका पंजाब का NIC है तो आपका नहीं बनेगा। फिर 3000 रुपये रिश्वत दिए तब जाके कहीं बना है मेरा। कोई रिश्वत वगैरह नहीं ले रहा? पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है रिश्वत के निज़ाम में, पर रिश्वत नहीं ले रहे? तो भाई अल्लाह ही कर सकता है, इतनी महंगाई हो रही है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म ये बोले घबराना है नहीं। बस वो उन्होंने ओरिजिनल NIC मांगा था, उन्होंने कलर कॉपी पे काम ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने बोला चले मंगा लेते हैं, वो मंगाया तो काम हो गया था। अक्सर यहाँ पर एजेंट्स मिल जाते हैं, मगर मैंने उसको स्किप किया तो मेरा भी काम हो ही गया। एजेंट्स के बगैर भी काम हो ही गया आपका? हाँ हो गया, मतलब थोड़ा सा बाहर भागना पड़ता है कुछ प्रिंट्स आउट वगैरह के लिए, बाकी हो जाता है। तो अभी भी ये रिश्वत वाला जो सिस्टम है, वो रिश्वत वाला जो कीड़ा है, वो हमारे गवर्नमेंट से, हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे नहीं गया है? नहीं गया, अभी भी है। 3000 दिए ना मैंने, 5 मांग रहे थे, मैंने 3 दिए हैं। नहीं, उनका कोई ना कोई मसला होता है तभी ऑफिसर उन्हें मना करते हैं, वरना इस तरह से नहीं होता। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो ऑफिसर काम करते हैं। तो आसानी से काम हो गया, आपको कोई रिश्वत वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी? किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा। और मसला हो तो रिश्वत लेने से कोई मसला नहीं है? मतलब अगर आप रिश्वत कोई भी मुंह से नहीं मांगता, रिश्वत नहीं मांगता कोई मुँह से? मांगता ये लोग अपने काम खुद करवाते हैं जिस तरह से चाहे, वरना कोई भी यहाँ रिश्वत नहीं मांगता अपने मुंह से। तो रिश्वत दिए बगैर आपका काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा और मुश्किल होता है? थोड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा आपके लिए ईज़ पैदा कर देते हैं। मगर अगर थोड़े 5-10 मिनट या 15 मिनट, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द डे, तो आप जो है कर सकते हैं अपना काम। रिश्वत के बगैर भी कर सकते हैं आप अपना काम? आई हैवंट पेड अ सिंगल पेनी टुडे। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में अब बेहतरी आ रही है, रिश्वत खत्म हो रही है? बेहतरी तो नहीं आ रही है, पर काम निज़ाम अच्छा हुआ है। निज़ाम अच्छा हो गया? तो उन्होंने खुद रिश्वत मांगी थी या आपने, क्योंकि आप तंग आ गई थी तो आपने कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिए थे, उन्होंने खुद बोला कि इतने पैसे ऊपर लगेंगे तो आपका बन जाएगा। फिर तो ये काम तो वैसे भी हो सकता था कि अगर रिश्वत लेके हो गया तो वैसे भी हो सकता था, लेकिन रिश्वत के बाद ही 3000 मैंने दिए, तो फिर इनसे कोई पूछे, फिर मेरा NIC पंजाब का बन गया, तो फिर मेरा हो गया पंजाब का, जो इन्होंने मेरा फिर 3000 लेके कर दिया। हराम मुँह को लगा हुआ है ना, इसीलिए। जो इस दौर में 5-5 बच्चे अपने नहरों में फेंक रहे हैं, तो वहाँ मुल्क में कहाँ तरक्की करेंगे? तो 5-5 बच्चे करते क्यों हैं लोग? करने की बात नहीं मैडम, 5 बच्चे, पहले 10-10 बच्चे होते थे। ये साहब ये लोग पालते थे ना, पैसे थे, कमा रहे थे लोग, एक तनख्वाह में गुजारा है। अब तो 25,000 भी तनख्वाह है तो उसमें पूरा नहीं हो रहा, 50,000 तनख्वाह भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह तनख्वाह बढ़ती है तो बंदे खराजात भी बढ़ जाते हैं। तो द कंक्लूजन इज कि आप रिश्वत देते हैं तो आसानी से हो जाता है, नहीं देते तो हो जाता है, लेकिन इट्स मोर डिफिकल्ट है। हाँ, लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। मगर अभी आज मेरे लिहाज से कोविड की वजह से थोड़ा रश कम है, मगर अगर ये बिजनेस एज यूजुअल होता तो मेरे ख्याल से और भी तकलीफ होती। तो फिर रिश्वत देनी पड़ती? कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। जो है मैं वो कानूनी जो कौन सा कानूनी तौर पे मैं वही बिल्कुल वही रास्ता अपनाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि रिश्वत के इस कीड़े को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपने माशरे से? जो सारे इनके एम्प्लॉयज़ हैं ज़रा एफिशिएंट हो जाएं। ये इनसे कुछ बात करो तो जवाब नहीं देते। जिस तरीके से किसी MNC में या बैंक्स के अंदर एम्प्लॉयज़ आपसे बात करते हैं, उसी तरीके से करनी चाहिए। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की एंड से उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको एड्रेस करेंगे तो हो सकता है। तो कस्टमर डीलिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं है, कॉन्वर्सेशन कोई कस्टमर के साथ होती नहीं है, यहाँ पे ये मसला है सबसे ज़्यादा। हाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि चेक एंड बैलेंस वो उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे एक नॉर्मल मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी या बैंक से उसमें होता होगा, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, नए यंग लोग आएँ जिनको जो टेक सेवी हों, तो मेरे ख्याल से वो ये सारी मसले ख़त्म हो सकते हैं। चले ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि सबका काम आसानी से हो रहा है, और अल्लाह करे ऐसे ही होता रहे काम आसानी से।
तो जैसा कि आपने देखा, हमारे महकमी इदारों में रिश्वत का ये कीड़ा किसी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे माशरे में ये कीड़ा अभी तक जिंदा है और इसे ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे इक़दाम लेने की ज़रूरत है। आप हमें अपने कीड़ों से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। कीड़े यानी आपके मसले, क्या पता नेक्स्ट एपिसोड आपके कीड़े यानी आपके मसले पर हो। मैं हूँ आपकी होस्ट और अब मिलते हैं नेक्स्ट कीड़े के साथ।